एक कहानी के माध्यम से शुरू करती हूँ। एक लड़की की शादी होने वाली थी। वह अपनी जन्म कुंडली लेकर एक ज्योतिषी के पास जाती है और उससे कहती है, पंडित जी, ज़रा मेरी जन्म कुंडली देखकर बताइए कि मुझे कैसी ससुराल मिलेगी। उसकी जन्म कुंडली देखकर ज्योतिषी ने कहा कि बेटी, तुम्हारी जन्म कुंडली कहती है कि तुम्हें बहुत सुंदर पति मिलेगा और जीवन भर तुम्हारा उससे बहुत सुंदर तालमेल बना रहेगा। ज्योतिषी की बात सुनकर लड़की ने कहा, मैं यह नहीं जानना चाहती कि पति से मेरा तालमेल कैसा रहेगा। उनसे तो मैं तालमेल बिठा ही लूँगी। मैं तो यह जानना चाहती हूँ कि सासू माँ से मेरा तालमेल कैसा रहेगा, उनसे तालमेल बैठ पाएगा या नहीं। शादी के बाद हर लड़की बहू बनकर ससुराल जाती है और हर लड़की के मन में यही इच्छा रहती है, उसे ऐसी सास मिले जो मेरी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर मुझे अपनी बेटी मानकर बेटी के समान ही स्नेह प्यार दे। दूसरी तरफ हर सास यही चाहती है कि मुझे ऐसी बहू मिले जो मेरी डांट फटकार को चुपचाप सहन कर मुझे माँ माने और माँ के समान ही मेरी सेवा करे, मेरा आदर सत्कार करे। परंतु ऐसा बहुत कम बन पाता है। अधिकतम बहुएं अपनी सास को सासू माँ या माँ तो कहती है, परंतु माँ के समान आदर नहीं देती। और दूसरी तरफ हर सास यह तो चाहती है कि मेरी बहू या बहुएं मुझे माँ के समान आदर दे, मेरी सेवा करें, किंतु वह खुद अपनी बहू या बहुओं को अपनी बेटी के समान स्नेह प्यार नहीं दे पाती। जिस घर परिवार में सास बहू के बीच निश्चल माँ बेटी के समान संबंध व्यवहार हो जाता है, उस घर परिवार का माहौल सबके लिए आनंददायक हो जाता है। हर माँ यही चाहती है उसकी बेटी ब्याह कर जिस घर में जाए वहाँ उसकी सास उसे अपनी बेटी के समान स्नेह प्यार तो दे ही, मेरी दामाद भी मेरी बेटी की हर बात माने और उसकी हर इच्छा को पूरी करे, साथ ही उसी का होकर रहे। परंतु ऐसी सोच रखने वाली माँ अपनी बहू को बेटी के समान स्नेह प्यार नहीं देती और यही चाहती है कि मेरा बेटा बहू की बात ना मानकर हमारी बातें माने। जब उसका बेटा अपनी पत्नी की समझदारी करता है, उसका पक्ष लेता है, तब वह कहती है, बेटा जो तो जोरू का गुलाम बनकर रह गया। और जब उसका दामाद उसकी बेटी का पक्ष लेता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, तब कहती है कि मेरी बेटी को बहुत सुंदर पति मिला है जो उसका बहुत ख्याल रखता है। यही दोहरी मानसिकता घर परिवार में कलह का कारण बनती है। जब कोई बहू किसी बात पर अपनी सास से तर्क करती है या बहू से छोटी मोटी कोई गलती हो जाती है या कोई चीज़ टूट जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है, तब सास बहू को पता नहीं क्या क्या सुनाती है। यहाँ तक बहू के माता पिता के लिए भी कितने गलत शब्दों का प्रयोग करती है। परंतु वही अपनी बेटी को सीख देती है कि देख, तू ससुराल में किसी से दब कर न रहना। कोई तुम्हें एक बात कहे तो तू चार बातें सुनाना। अपनी बेटी को ऐसी सीख देने वाली माँ
ना तो अच्छी माँ बन पाती है और ना अच्छी सास बन पाती है। बुढ़ापा में कोई उसका साथ नहीं देता और उसका बुढ़ापा दुखद हो जाता है। ऐसी माँ अपनी बेटी के जीवन के साथ साथ उसके घर परिवार के वातावरण को अत्यंत कलहपूर्ण दुखद बना कर रख देती है। हर माँ का यह कर्तव्य है कि वह अपनी बेटी को सही सीख दे और हर सास का कर्तव्य है कि बहू की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर उसे पुत्री व स्नेह प्यार दे। एक नई बहू रसोई घर में काम कर रही थी। काम करते करते उसके हाथ से छूटकर कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। वह तो एकदम घबरा गई। अब तो खूब डांट पड़ेगी। गिलास के गिरने की आवाज़ सुनकर उसकी सास रसोई घर में आती है और गिलास के टूटे टुकड़ों को देखकर बहू से पूछती है, बेटी तुम्हें चोट तो नहीं लगी या कांच के टुकड़े तुम्हारे पैरों में तो नहीं पड़े, नहीं गड़े? सास की बात सुनकर बहू कहती है, नहीं माँ, ना तो चोट लगी और ना कांच के टुकड़े पैरों में गड़े, परंतु कीमती गिलास टूटने से नुकसान हो गया। सास ने कहा, नुकसान की चिंता मत कर, एक गिलास ही तो टूटा, दूसरा नया गिलास आ जाएगा। खुशी इस बात की है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। रात को सब काम निपटाने के बाद बहू अपनी माँ को फ़ोन करके बताती है कि आज रसोई घर में काम करते समय कांच का एक गिलास हाथ से छूटकर गिरकर टूट गया। बेटी की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, इस बात को लेकर तुम्हारी सास ने जब तुमसे झगड़ा किया होगा तब तुमने भी उसे ठीक से सुनाया कि नहीं? दिखना, डरना, दबना नहीं, बराबर जवाब देना, चुप न रहना। माँ की बातें सुनकर बेटी ने चिल्लाकर कहा, माँ, बंद कर अपनी बातें। मुझे तुम्हारी ऐसी बातों की ज़रूरत नहीं है। ना तो मेरी सास ने मुझे डांटा और न कुछ कहा, किंतु उनसे मुझे तो प्यार मिला। उसे पाकर मैं गदगद हूँ। माँ, यदि यही प्यार आप भाभी को दी होती तो भैया भाभी आपसे अलग नहीं होते। भाभी बहुत अच्छे स्वभाव की है, परंतु उनकी छोटी छोटी गलतियों को लेकर आप रात दिन भाभी से लड़ती झगड़ती रहती थी। इसीलिए भैया भाभी को आपसे अलग होना पड़ा और आपको इस बुढ़ापा में भी घर का सारा काम करना पड़ रहा है। आप ना तो अच्छी माँ बन पाई और ना अच्छी सास। बेटी की बातें सुनकर माँ ने कहा, बेटी अब बस कर, तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई। अब तू सो जा। तुझे भी सुबह घर में तेरे भैया भाभी के स्वागत की तैयारी करना है। अगली बार जब तू मायके आएगी तब तुम्हें घर का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ नज़र आएगा। माँ की बात सुनकर बेटी की आंखों में खुशी की आंसू आ गए। ना तो हर सास गलत होती है और ना हर बहू गलत होती है। आज भी अनेक ऐसे घर हैं जहाँ सास बहू में माँ बेटी की रिश्ता है। दोनों के बीच सुंदर समन्वय एवं तालमेल है। दोनों एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर एक दूसरे की भावनाओं इच्छाओं को समझती है और एक दूसरे की भावनाओं इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करती है। साथ ही मिलजुल कर काम करती है। कई वर्ष पहले की बात है, एक देवी बता रही थी, हम सास बहू में परस्पर माँ बेटी के समान इतनी घनिष्ठता है और इतना सुंदर व्यवहार है
कि कई बार मेरे कपड़े गहने बहू पहन लेती है और बहू के कपड़े गहने मैं पहन लेती हूँ। इतना ही नहीं, जब कभी मुझसे कोई गलती हो जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है और घर के लोग उसके लिए मुझे कुछ कहते हैं, तो बहू कह देती है कि यह गलती माँ की नहीं मेरी है, मुझसे यह नुकसान हुआ है और यही मैं भी करती हूँ। बहू की गलती की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ। सहज समझा जा सकता है कि ऐसे घर परिवार का वातावरण कितना सुंदर होगा और ऐसे घर में पैदा होने वाले बच्चों को कितना सुंदर संस्कार मिलेगा। एक घर में पुत्र की शादी के बाद नई बहू आई तो एक माह बाद उसकी सास उसे लेकर एक मंदिर में गई और उससे कही, बहू, जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी तो उसके एक माह बाद मेरी सास मुझे लेकर इसी मंदिर में आई थी और उस दिन उसने मुझसे कहा था कि बहू, आज से न तू मेरी बहू है और न मैं तेरी सास हूँ। आज से तेरे मेरे बीच सास बहू का रिश्ता सदैव के लिए ख़त्म होता है। आज मेरी सास इस दुनिया में नहीं रह गई, परंतु उसने जो परंपरा चलाई थी, मैं भी उस परंपरा को आगे कायम रखना चाहती हूँ। इसलिए मैं आज इस मंदिर में भगवान के सामने कसम खाकर कहती हूँ कि आज से न तू मेरी बहू है और न मैं तेरी सास हूँ। मेरे तेरे बीच सास बहू का रिश्ता सदैव के लिए समाप्त करती हूँ। सास की इन बातों को सुनकर बहू स्तब्ध रह जाती है। वह सोचती है कि हे भगवान, अभी तो इस घर में आई एक माह ही हुआ है और अभी से यह हाल है तो आगे क्या होगा। यह सोचकर उसे चक्कर आने लगता है। तब उसकी सास उसे संभालती है और कहती है, बहू, अभी बात पूरी नहीं हुई है। तुम्हें हमारे घर में आए एक माह हुआ है और मेरे तेरे बीच सास बहू का रिश्ता रहा है, जिसे मैंने आज इस मंदिर में भगवान के सामने समाप्त कर दिया। आगे आज और अभी इसी क्षण से मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी बेटी है। हमारे तुम्हारे बीच अब जीवन भर माँ बेटी का ही रिश्ता रहेगा। सास की यह बात सुनकर बहू की आंखों में खुशी की आंसू आ जाते हैं और वह अपनी अब तक की सास और आगे की माँ से लिपट जाती है। जो आज सास है वह भी कभी किसी सास की बहू बनकर आई थी। यदि उसको अपनी सास से बहुत कटु और दुखद प्यार मिला है तो वह उसका बदला अपनी बहू से न ले, नहीं तो तुम्हारा बुढ़ापा अत्यंत कष्टप्रद हो जाएगा। जरा सोचो, क्या अपनी सास से कटु व्यवहार पाकर तुम्हारे मन में उसके लिए आदर सम्मान का भाव रहा है और उसकी बुढ़ापा में क्या तुम प्रसन्नतापूर्वक अपनी सास की सेवा कर पाई हो? यदि नहीं तो फिर तुम अपनी बहू के साथ वैसा ही कटु व्यवहार क्यों कर रही हो जैसा तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ किया था? बल्कि तुम्हें तो उससे सीख लेकर अपनी बहू के साथ सुंदर मधुर व्यवहार करना चाहिए, जिससे तुम्हारे बुढ़ापा में तुम्हें अपनी बहू से भरपूर सेवा मिल सके। यह बात एक सच्ची घटना से अच्छी तरह समझी जा सकती है। शादी के बाद एक लड़की जब बहू बनकर ससुराल आई तब उसकी सास ने उसे अपनी सगी बेटी के समान प्यार स्नेह दिया। वह अपनी बहू को खूब खुश रखने की कोशिश करती और उसकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखती। धीरे धीरे सास
बूढ़ी होने लगी तब तक बहू के 2 बच्चे हो गए। एक दिन सास फिसल कर गिर गई और उसकी कमर की हड्डी टूट गई। वह बिस्तर पर ही लेटी रहती और उसका खाना पीना मल मूत्र सब कुछ बिस्तर पर ही होने लगा। बहू बड़े प्रेम से अपनी सास की सेवा करती। सास की बीमारी के कारण बहू 2-3 साल मायके नहीं जा पाई। उसकी माँ जब उसे फ़ोन करके बुलाती तब वह कहती कि सासू माँ को इस हालत में छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। बार बार बुलाने पर भी जब बेटी मायके नहीं गई तब उसकी माँ उससे मिलने और अपनी बीमार समधन को देखने बेटी के घर आती है। वहाँ 2-3 दिन रहने पर उसने देखा कि उसकी बेटी अपनी सास की सेवा छोटे बच्चे की सेवा के समान बड़े प्रेम और प्रसन्नता से कर रही है। उसमें कहीं कोई कमी नहीं रहने देती। तब एक दिन अकेले ही अपनी बेटी से उसने कहा कि क्या तुमने अपनी सास को गोद ले रखा है, जो इतने प्रेम से उसकी सेवा करती हो और उसको छोड़कर कहीं आती जाती भी नहीं हो, यहाँ तक कि तुम मायके जाना भी भूल गई। कब तक ऐसा करती रहोगी? माँ की बात सुनकर बेटी ने कहा, माँ, यही समझ लो कि मैंने अपनी सास को गोद ले रखा है। मैंने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया है और मेरी सास मेरा तीसरा बच्चा है। जब तक वह जिएगी इसी प्रकार मैं उसकी सेवा करती रहूँगी। यही तो वह देवी है जिसने मेरे पति को जन्म दिया है और पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर हर प्रकार से योग्य बनाया है। इनकी तो मैं जितनी भी सेवा करूं कम ही है। अपनी बेटी की बात सुनकर उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और कहा, तेरी जैसी बेटी को जन्म देकर मैं धन्य हो गई। तेरी जैसी समझ हर बहू को हो जाए तो किसी भी सास को ना तो बुढ़ापा में अकेले रहने की नौबत आएगी और ना उसका बुढ़ापा दुखद होगा। शादी के बाद हर लड़की को ससुराल जाना होता है। यदि उसे ससुराल में पति और सास का भरपूर प्यार, स्नेह और सहयोग मिले तो किसी भी लड़की का वैवाहिक जीवन दुखद नहीं होगा। परंतु हर लड़की का भी यह कर्तव्य होता है कि जवानी और बुद्धि के जोश और अहंकार में पड़कर अपनी सास का अपमान, तिरस्कार, अवहेलना न करे, किंतु अपनी सास को हर प्रकार से आदर सम्मान दे और उसकी प्रेम पूर्वक सेवा करे। एक ना एक दिन सबको अपने करने का फल मिलता है। यदि घर परिवार को सुखमय बनाना है तो हर सास बहू का कर्तव्य है कि दोनों अपने अपने अधिकार, अहंकार और स्वार्थ भावना को त्याग कर अपने अपने कर्तव्य और सेवा पर ध्यान दें और जितनी जल्दी हो सके दोनों के बीच माँ बेटी का रिश्ता बना कर रखे। जिस घर परिवार में सास बहू के बीच माँ बेटी जैसा व्यवहार, बर्ताव, आदर, स्नेह रहता है, वहाँ दोनों के मन में प्रसन्नता तो रहती ही है। घर के पुरुषों के मन में भी बड़ी शांति, निश्चिंतता रहती है और छोटे बच्चों का पालन पोषण ठीक से होने के साथ साथ उन्हें अच्छे संस्कार मिलते रहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।